चिकन खिचड़ी बोल बोल। बाबूजी, हाँ परसों सासू माँ की बरसी है ना? हाँ, 25 साल हो गए दमयंती को गुजरे हुए। 25 साल से आप बिना पत्नी के अकेले जी रहे हैं ना? लकी मैन। अरे क्या लकी मैन, धर्म पत्नी सुख दुख की साथी होती है। अरे जीवन के कठिन रास्ते पर चलते हुए कौन साथ निभाता है? चप्पल। क्या चपल भावेश कुमार, वही तो। जीवन के ज्यादा कठिन रास्तों पर चलते समय तो पोर्ट शूज साथ निभाते हैं। भावेश कुमार तो एकदम गोगे है ना। और तू चतुर चाणक्य है, मूंछों वाले अंसा। बाबूजी, बाबूजी, ये देखिए बाबूजी, नई फोटो फ्रेम बनवा के मैं ले आया, देखिए। प्रफुल्ल गधे, दमयंती की जगह ये तू किसकी फोटो लगवा के ले आया है? मल्लिका शेरावत। थैंक यू। क्यों? अरे क्यों क्या बाबूजी, क्यों क्या? माँ की तस्वीर इस फोटो फ्रेम में फिट नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने। प्रफुल्ल, तू तो गधा है, गधा। हिमांशु, काश दमयंती आज जिंदा होती तो प्रफुल्ल को समझदार बनाने में मेरी थोड़ी तो मदद करती। अरे अरे दमयंती, तू क्यों चली गई? बाबूजी माँ जी को बहुत मिस कर रहे ना। हाँ, और बाबूजी के पास एक्स्ट्रा पत्नी भी नहीं है। काश हम माँ जी को वापस ला सकते। संध्या देवी को कांटेक्ट कर। उन्होंने उमंग बाबा नाम के साधु महात्मा के साथ पार्टनरशिप में चालू किया है चमत्कार का। संध्या देवी और उमंग बाबा? संध्या देवी, सब ठीक तो है? ठीक नहीं हिमांशु भैया, सब जबरदस्त है। हाँ, बाबा उमंगदास भी एकदम जबरदस्त हैं। मैं मेलिसा। अति सुंदर। थैंक यू। मैं इस बालिका की बात कर रहा हूँ। ओ स्वामी जी, ये बालिका मेरी बीवी है। हाँ? हम तो खाली हाथ आए थे बेटा, और खाली हाथ ही जाएंगे। तेरा मेरा ऐसा कुछ नहीं होता। पहले जिस काम के लिए बुलाया वो तो सुन लो। तुम तुलसीदास बेटे की स्वर्गीय धर्म पत्नी को वापस जिंदा करना चाहते हो ना? उपाय है हमारे पास। यदि आपके पास स्वर्गीय दमयंती बेटी के अंग का कोई भी एक हिस्सा हो तो, जैसे कि उनके बाल, उनके नाखून। हाँ। मेरे पास माँ का एक दांत पड़ा हुआ है। आपके पास माँ का दांत पड़ा है? हाँ, वो क्या हुआ राजू, बाबूजी ने एक बार माँ को मुक्का मारा। बाबूजी माँ को मुक्का मारते थे? माँ ने बाबूजी का गला पकड़ा हुआ था ऐसे कैंची मार के। तो बाबूजी, अरे मेरा गला छोड़ो दमयंती, मेरा गला छोड़ो, ऐसा कहते हुए गलती से बाबूजी का हाथ जोर से लग गया। तो माँ का दांत, मैं अभी दांत ले आता हूँ। बाय 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 बाय। चले गया। अरे जयश्री, ओ जयश्री, अरे हीरा ने तो सुबह सुबह गेट टुगेदर रख दिया है बाथरूम में। बाथरूम खाली करवा रही हो या बाहर वालों से करवाऊं? अरे कोई सुन रहा है कि नहीं मेरी बात? अरे आ रही हूँ प्रफुल्ल के बाबूजी। अरे मेरे होते हुए इस घर में कोई बाहर का आदमी क्यों बाथरूम खाली करवाएगा भला? सोच क्या रहे हैं आप? क्या सोच रहे हैं आप? चलिए चलिए चलिए, जल्दी नहा धो के तैयार हो जाइए आप।
आज पूरनमाशी है, पूरनमाशी। मैं आपको खीर बना के खिलाने वाली हूँ। चलिए चलिए चलिए, तैयार हो जाइए, चलिए। बापू, उमंग बाबा ने कहा है कि उन्होंने माझी को सीधा कर दिया है उनके दांत की मदद से। ये कौन है भला? प्रफुल्ल के बाबूजी? प्रफुल्ल के बाबूजी? मुबारक हो, आप फिर से सुहागन बन गए। ओहो, इतनी चिल्लम चिल्ली, इतना शोर तो वहाँ नर्क में भी कभी नहीं होता था। तुम्हें नर्क में जगह मिली थी दमयंती? अरे नहीं, चित्रगुप्त को पैसे खिलाकर मैंने स्वर्ग में जगह ले ली थी। वो तो क्या है, वहाँ नर्क में मैं कभी कभी सैटरडे संडे टाइम पास के लिए जाती थी। क्यों, स्वर्ग में टाइम पास नहीं होता था? कहाँ? वहाँ स्वर्ग में तो ना कोई केबल टीवी, ना कोई सिनेमा हॉल, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो मेनका और रभा के डांस शो होते थे कि वो भी नहीं? वो होता था, लेकिन वहाँ नर्क में वहाँ के फिल्मी अवार्ड फंक्शन का कोई डांस अगर तुम देखो ना मेरे भाई, तो तुम्हारे ये मेनका और रंभा का डांस कचरा पट्टी लगे, कचरा पट्टी। महबूब मेरे तेरी आंखों से मुझे पीने दे, दर्द है मेरे सीने, मुझे मस्त माहौल में जीने दे। अरे बात, अरे तू स्वर्ग में थी तो यहाँ क्यों आ गई? बाबूजी, वो माँ जी? प्रफुल्ल के बाबूजी, ये कौन है भला? अरे अपने भरत की बीवी जयश्री। अपने 12 साल के भरत की इतनी बड़ी डांडी बीवी। अबे आप 25 साल के बाद टप की है तो सब बदल तो जाएगा ना। हाँ, लेकिन अब मैं आ गई हूं ना यहाँ, तो मेरी तरफ से भी इस घर का थोड़ा बहुत नक्शा तो बदलना पड़ेगा ना। प्रफुल्ल के बाबूजी, मैं इस घर के सारे सदस्यों से मिलना चाहती हूँ राइट नाउ। तो ये है मेरी 3 बहुरानियां, हंसा, जयश्री और कड़की। कड़की? तुम्हारा नाम कड़की है? नहीं माँ जी, ये तो जयश्री ने मेलिसा का नाम रखा है, कड़की। हाँ, जयश्री भाभी ने सबके ऐसे ही नाम रखती हैं। इन्होंने बाबूजी का नाम कुड़कुड़ कुमार रखा है, भावेश कुमार का भूखड़ लाल। और उसने तो अभी आपका भी नाम रखा है। जयश्री, तूने क्या कहा था कि कैसी सासू माँ वापस आ गई? कैसी बात से? वो अपने वर्ल्ड में सासू माँ। नहीं जयश्री, वो से नहीं था, वो सो से था। सन की सासू माँ? ना वे सुंदर सासू माँ। नहीं, सुंदर भी नहीं था जयश्री, तू भूल गई हो। सो से कुछ था। सड़ियल सासू माँ? हाँ, सड़ियल सासू माँ। अच्छा, मतलब मैं सड़ियल सासू माँ हूँ। और क्या क्या कहा है मेरे बारे में जयश्री ने? जयश्री ने कहा कि आप है ना कुछ नहीं। अरे मैंने तो आपके आने की खुशी में गरबा गाया था। हम सुना थे। चल वापस आ गई सासू माँ सड़ियल, स्वभाव की है ये बिल्कुल अयल। उफ ये सासू माँ, हाय ये सासू माँ, उफ ये सासू माँ, हाय ये सासू माँ। बस करो, बंद करो ये नाच गाना, बेवकूफ, बंद करो। ये क्या प्रफुल्ल के बाबूजी, ये क्या? मैं 25 साल इस घर से दूर क्या रही, तुमने इस घर का ये हाल बना दिया। ये ऐसी बहू है, ऐसी एक पागल, एक लुच्ची बदमाश और एक फालतू थर्ड क्लास। चुप कर निगोड़ी, चुप कर तू। अरे बेचारी, पूरे घर में एक मेलिसा ही है जो ठीक ठाक है। ये लो बेटी, आज से ये कंगन तुम्हारे, ये रख लो, ले ये दे दो उसे, हंसा दे दो उसे। चलिए आप ऐसे कुछ भी मत बोलिए, मैं काम करूंगी। अरे दमयंती, हंसा कभी काम नहीं करती है। अब तुम इस घर की सदस्य नहीं हो तो फिर क्या कहा तुमने? क्या कहा प्रफुल्ल के बाबूजी? मर गए, अब मर गए। अरे बचाओ, अरे कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। याद आई 25 साल पहले की मार, या 2 मुक्के फिर मारूं? नहीं। सुनो एक बात, आज से इस घर में मेरा हुक्म चलेगा, मेरा।
मैं बदलाव लाऊंगी इस घर में। हुकुम का हुक्म और बदलाव का बदलाव। आए है, ये तो बिल्कुल प्रॉफुल जैसा किया आपने। देखिए बापू, ऐसे बर्फ की सुगंध तो ही ढीमचे की सूजन जल्दी कम होगी। धीरे हिमांशु, धीरे। अच्छा देखिए बापू, ऐसे बर्फ की सुगंध तो छो वाले हंसा, धीरे मतलब बोलने के लिए नहीं, बर्फ धीरे घिसने के लिए कह रहा था मैं। लेकिन दादाजी, आपको सर पे लगा क्या है? ओ माँ जी ने बाबूजी के सर पे टोस्ट सैंडविच मारी, ऐसे छूटा घा किया। टोस्ट सैंडविच थोड़ी इतनी जोर से लगती है। हंसा ने बनाई थी ना चक्की। तो फिर तो मम्मी ने उसमें क्या क्या डाला होगा? शाम को भी तुम्हारे सर पे चोट लगने वाली है प्रफुल्ल के बाबूजी। हेलमेट पहन के बैठना। शाम कौन सा क्या बनाने वाली है? इडली और वड़े। अरे पर दादी माँ, आप मम्मी के हाथों का बना भारी भरकम खाना दादाजी के सर पे क्यों मारती हैं? क्योंकि इन्होंने ही मेरे प्रफुल्ल को उस पागल भैंस के गले बांध दिया है। मैंने उसे कहा कि हंसा मुझे रात के थेपले गरम करके खाने हैं। तो वो थेपले इस्त्री करने लगी। बोलो बेवकूफ कहीं की। अरे कोई और लड़की नहीं मिली थी मेरे प्रफुल्ल के लिए तुम्हें? ये सब छोड़िए सासू माँ, आप ये खाइए। क्या है ये? भेल चंदूलाल चाट वाले ने बनाई है। अच्छा। तो बहुत बढ़िया है दामाद बेटे, बहुत बढ़िया है ये भेल। तो चख के देखो प्रफुल्ल के बाबूजी, ये चख के देखो। हंसा से तो ये चंदूलाल चाट वाला लाख गुना बेहतर है, समझे आप? मानता हूँ दमयंती, लेकिन प्रफुल्ल की शादी चंदूलाल चाट वाले के साथ तो नहीं कर सकता था ना मैं। मारो 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 मारो। सही है, चंदूलाल तो शादीशुदा है। अच्छा, मतलब अगर वो कंवारा होता तो है ना आइटम? होगा ही ना। हंसा का भाई जो है वो है। अरे आपसे तो बहुत ही अच्छा है भावेश कुमार, बेशरम, ससुराल में पड़े रहते हैं। अरे ये तो फिर भी अच्छे हैं, अपने ससुराल में आके पड़े। इस निगुड़े हिमांशु को देखो, अपनी बहन के ससुराल में आके पड़ा है कई दिनों से। ए बेवकूफ, सामान बांध अपना, कल सुबह इस घर में नजर नहीं आना चाहिए, तू कह देती हूँ। हाँ अरे पर चुप! मेरे सारे कपड़े धो के सुखा देना। हाँ, और उस करमजली हंसा से कहना कि सारे बर्तन मांज दे, वरना मैं उसे जिंदा जला दूंगी। हाँ बड़ी बहन, आप इतना सारा काम करेगी अच्छा नहीं लगेगा। लाइए मैं कर देता हूँ। नहीं हिमांशु, ये तू क्या कह रहा है? मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी के सामने मेरा भाई बर्तन मांजेगा? हाँ तो फिर मांझ। मैं तो अब तक थोड़ा गाना गा लेती हूँ। मैं तो माझी को मारूंगी, प्रफुल्ल को आने दो, प्रफुल्ल को आने दो। अब दे दो। हंसा, गाना बंद कर और काम करना शुरू कर दे, वरना दमयंती आएगी तो मारेगी तुझे। कल रात को मैंने उसे समझाया, दमू, कुदरत ने तुझे स्वर्गवासी बनाया था तो तुझे स्वर्ग में ही रहना चाहिए था। तो रोने लगी और रोते रोते दीवार पर सर पटकने लगी। तो उनको ऐसे लगा नहीं होगा सर पे? मेरा सर पटकने लगी हंसा। अच्छा हंसा भाभी, हिमांशु बचाओ। जयश्री, माँ जी मेरे पीछे आ रही है, घासलेट लेकर मुझे झुलाने के लिए। अच्छा क्यों? पता नहीं बाबूजी, वो नींद में एक दो बार खांस रही थी और मैंने पानी नहीं दिया वक्त पर, तो वो मुझे जलाना चाहती है। वो नींद में खांसेगी तो तुझे कैसे पता चलेगा, है ना? वही तो, मैं तो उनका गला दबाने में मशगूल थी ना। बापू, अब तो हद हो रही है। जयश्री बहन ने मेलिसा बहन, भावेश कुमार सबके गले दबाए हैं, लेकिन आज तक कोई इनके पीछे घासले लेके नहीं दौड़ा। और मेरे बेचारे प्रफुल्ल भी नहीं है, वरना मैं उनको कहती कि जरा उठ के तेरी मदद करे। क्यों बाबूजी, आप तो है ना, एक आप ही है जो माँ जी को अंकुश में ला सकते हो। नहीं,
मुझे बहुत डर लग रहा है दमयंती का जयश्री, उसका हाथ बहुत भारी है। तो चूड़ियां पहनिए बाबूजी। हंसा भाभी लाइए आपकी चूड़ियां दीजिए बाबूजी को। अरे पर जयश्री, ये चूड़ियां उनके कपड़ों के साथ मैचिंग नहीं होगी। बाबूजी मैं आपके लिए सफेद कलर की चूड़ी लाती हूँ। अभी लाया। क्या चूड़ियां पहन के बैठने वाले मर्दों में से मैं नहीं हूँ। आने दो दमयंती को, आज तो उसकी मैं खाल खींच डालूंगा। कहाँ तक भागेगी तू? बाबूजी आ गई, बाबूजी आ गई। कहाँ तक भागेगी? गरम जली जयश्री, कहाँ तक भागेगी? बोल तो, अभी पकड़ता हूँ तुझे। ये निगोड़ा हिमांशु अभी तक इसी घर में पड़ा है। जाता है वापस या मुंह काला करके गधे की पीठ में बिठा के भिजवा दूं तुझे जामनगर? पर मेरे बेचारे प्रफुल्ल हिमांशु का बोझा जामनगर तक नहीं उठा पाएंगे माँ जी। इस हंसा को तो मैं ऊपर भेजने वाली हूँ, ऊपर अर्थी में बिठा के। चलो उठ उठ। बाबूजी बोलिए ना। रुक जा दमयंती, एक कदम भी आगे बढ़ाया है ना तो। अच्छा क्या कर लोगे आप? बताइए क्या कर लोगे, क्या आप बताइए। हाँ वो जरा मैचिंग चूड़ियां तो लाना, हाथ कुछ सुने सुने लग रहे हैं मेरे। उमंग बाबा, तो दमयंती का कुछ कीजिए ना। हाँ उनके मुकाबले सबको मेरा स्वभाव अच्छा लगने लगा है। बोलो। एक उपाय है हमारे पास। क्या बेटा तुलसी, तुमने कभी किसी का खून किया है? एक बार प्रफुल्ल से तंग आकर मैंने उसे बाथटब में डुबोने की कोशिश की थी। गुड। तो तुम दमयंती बेटी का खून क्यों नहीं कर देते? हाँ, और फिर मरे हुए को मारना तो कोई अपराध भी नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है प्रफुल्ल के बाबूजी, तुम्हें मुझसे छुटकारा भी मिल जाएगा। ये लो जयश्री। माँ, बाबूजी अभी अभी आपका खून करने की सोच रहे थे, है ना, है ना, है ना, है ना? पता है मुझे प्रफुल्ल। प्रफुल्ल के बाबूजी, अगर आप मेरे साथ जीना ही नहीं चाहते थे, अगर मुझसे इतना तंग आ गए थे, तो मुझसे कहा होता ना। तो अब कह रहे हैं ना बाबूजी, कहिए। दमयंती, अबे साड़ी बहुत अच्छी है। चाहिए बाबूजी सीधे सीधे कहिए ना। दमयंती, मैं तुम्हारे साथ जीना नहीं चाहता हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। आज के बाद आप मेरा मुंह कभी नहीं देखोगे। कभी कभी। गुड बाय तुलसी, गुड बाय। मैं बाबूजी जाग रहे हो कि बाहर वाले को जागा दूं? दमयंती कहाँ है? कौन दमयंती? मतलब माँ जी? हाँ। अरे वो तो गुजर चुकी है 25 साल पहले। हाँ, और आज इत्तेफाक कर उनकी 25वीं बरसी भी है बाबूजी। हाँ देखिए। मतलब दमयंती ऊपर से उतर कर नीचे नहीं आई? बाबूजी आपको क्या लगता है माँ जी नारियल के पेड़ पे चढ़ी थी नारियल तोड़ने कि अचानक नीचे उतर आएगी? अरे वो गुजर चुकी है। शी इज ए मोर, शी इज नो मोर। वो भी दमयंती, दमयंती, स्वर्ग में है दमयंती,
वापस न आएगी कभी, वापस ना आएगी कभी। उसके बिन घर में तो शांति शांति है, शांति न जाएगी कभी। शांति न जाएगी कभी। दमयंती दमयंती स्वर्ग में है दमयंती, वापस न आएगी कभी। इंस्टेंट खिचड़ी बॉय